दोस्तों आपने वाटरमार्क तो खूब लगाए होंगे, लेकिन आज मैं आपको ऐसे ऐसे वाटरमार्क बताने वाला हूं जो शायद ही आपने कभी लगाए होंगे। आपने देखे जरूर होंगे इन वाटरमार्क को, लेकिन आपको यह नहीं पता कि इन वाटरमार्क को लगाया कैसे जाता है। आज मैं आपको हर एक वाटरमार्क को कैसे लगाया जाता है वो पूरा यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूं। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप करोगे तो आपको कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। तो चलिए आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट किए बिना ही आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, जैसे हम MS वर्ड के पेज में आ चुके हैं, अब यहाँ पर वाटरमार्क कैसे लगाया जाता है वो देखो मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप पहले बताता हूँ, जो कि आपको कई दोस्तों को आता है लेकिन कई को नहीं आता है। तो उनके लिए हम एक बार देखो अब वाटरमार्क लगाना बता देते हैं। तो सबसे पहले कहाँ जाते हैं हम, पेज लेआउट टैब के अंदर जाते हैं और वहां पर जाने के बाद देखो यहाँ पर हमें क्या मिलता है, वाटरमार्क मिलता है। तो इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो देखो कुछ इस तरीके के वाटरमार्क हमारे सामने खुल करके आ जाएंगे। तो इनमें से जैसे आपको कोई भी डिजाइन चाहिए तो आप इनको ले सकते हो, अदरवाइज अगर ये आपको नहीं चाहिए तो आप कहां जाओगे, कस्टम वाटरमार्क पे जाओगे, जहां से आप अपना वाटरमार्क बना सकते हो। देखो यहां आने के बाद सबसे पहले क्या आता है, नो वाटरमार्क, पिक्चर वाटरमार्क, फिर उसके बाद में देखो टेक्स्ट वाटरमार्क। तो सबसे पहले एक बार हम टेक्स्ट वाटरमार्क को लेते हैं। सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट करते देखो सभी ऑप्शन वर्क करने लगे। सबसे पहले क्या आता है, लैंग्वेज आती है, हिंदी, इंग्लिश, फिर अलग अलग जितनी भी आपको लैंग्वेज है यहाँ पे देखो सब लैंग्वेज दिख रही है आपको। तो अब यहाँ से हम नॉर्मली किसको कर लेते हैं, इंग्लिश को। अगर आप हिंदी चाहो तो हिंदी भी कर सकते हो। यहाँ पे हमने इंग्लिश को कर लिया। फिर ये क्या करा है, टेक्स्ट लिखो, आप जो टेक्स्ट आपको वाटरमार्क के लिए चाहिए वो आप यहाँ पे ऐड करो। तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, जैसे RK एजुकेशनल, RK एजुकेशनल लिख दिया। फिर उसके बाद में कह रहा हमें क्या कि फॉन्ट कौन से लेने हैं। तो फॉन्ट आपको जो भी चाहिए यहाँ से आप डिजाइनिश फॉन्ट जो भी आपको चाहिए यहाँ से आप चूज कर सकते हो। जैसे हमने कैम्ब्रिया का सिलेक्ट कर लिया। करने के बाद ये क्या करा, इसकी साइज कैसी चाहिए आपको, कम या ज्यादा चाहिए, जो भी आप यहाँ से आप कर सकते हो। नॉर्मली हम ऑटोमेटिक में रख दिया इसको। फिर ये कलर बता रहा है कि जो भी आपको कलर चाहिए, जैसे हमने यहाँ पे रेड कलर ले लिया। अगर आपका कलर प्रिंटर है तो रेड आ जाएगा, अदरवाइज आप रेड यूज मत कीजिए। यहाँ से आपके पास जैसे ये है आप इनको यूज कर लीजिए। ये हमने किया। करने के बाद में ये आपको बता रहा है कि लेआउट कैसा चाहिए, डायगोनल चाहिए या हॉरिजॉन्टल चाहिए, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। फिर आप यहाँ से क्या करो, अप्लाई करो। ये देखो बन गया। अगर आप चाहते हो मुझे हॉरिजॉन्टल चाहिए तो ये देखो हॉरिजॉन्टल किया हमने, देखो इस तरीके से आ जाएगा। डायगोनल में क्या होता है, ये इस तरीके से कॉर्नर टू कॉर्नर रहता है। ये देखो हो गया। उसके बाद में देखो हमने इसको क्लोज कर दिया और ये देखो हमारा वाटरमार्क कुछ इस तरीके से तैयार होके आ जाता है। अब कुछ दोस्तों की डिमांड रहती है कि वाटरमार्क तो आपने लगा दिया, लेकिन इस वाटरमार्क को रिमूव कैसे किया जाता है। हमने वाटरमार्क लगा दिया, अब देखो यहाँ इस वाटरमार्क पे देखो क्लिक भी नहीं हो रहा है कि हम इसको डिलीट कैसे करें। अब डिलीट करने के लिए हम क्या करेंगे, वापस कहाँ जाएंगे, पेज लेआउट टैब, और वहां से वाटरमार्क में जाएंगे। और ये देखो नीचे थोड़ा जूम करता हूं, ये देखो नीचे क्या लिखा हुआ है, रिमूव वाटरमार्क। ये देखो हो चुका रिमूव। अब वापस हम कहाँ जाते हैं, एक बार वाटरमार्क के अंदर जाते हैं और हम वापस किस में जाएंगे, कस्टम वाटरमार्क में। और अब देखो हमने एक ऑप्शन छोड़ा था, कौन सा, पिक्चर वाटरमार्क, कि हम कोई पिक्चर कैसे लगाएं, हम कोई भी इमेज कैसे लगाएं। पीछे हमें टेक्स्ट नहीं, इमेज डालनी है। पीछे हमारा कोई लोगो है, हमारी कोई फर्म चल रही है या कोई कंपनी चल रही है, उसका हमें क्या लगाना है, पीछे लोगो लगाना है। तो उसके लिए हम कहाँ जाते हैं, पिक्चर वाटरमार्क पे जाते हैं और यहां से क्या करेंगे, सिलेक्ट पिक्चर। और यहां से देखो जैसे हमने हमारे चैनल का लोगो उठा लिया और इसको इंसर्ट कर दिया। ये देखो इंसर्ट हो चुका उसके अंदर। अब यहां से हम क्या करेंगे, ये देखो स्केल ऑटोमेटिक आ चुकी इसकी। यहाँ से आप इसको कम ज्यादा कर सकते हो, छोटा या बड़ा, उस इमेज की साइज को कम ज्यादा, वो भी दिखाएंगे आपको। देखो कैसे होता है वो। यहाँ से इसको अप्लाई कर देते हैं, अप्लाई कर दिया। अब देखो यहाँ से एक बार मैं क्लोज कर देता हूँ। ये देखो यहाँ पे आ चुका। अब आप कहोगे तो बिल्कुल ही कम दिखाई दे रहा है, तो उसके लिए वापस से वाटरमार्क पे जाते हैं और कस्टम वाटरमार्क पे गए। और ये देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको डार्क करने के लिए वॉश आउट जो हमारा था उसको सिलेक्ट कर रखा था, उसको हम क्या कर देते हैं, अनसेलेक्ट कर देते हैं और अप्लाई कर देते हैं। और ये देखो क्लोज कर दिया। लेकिन दोस्तों अब की बार समस्या क्या आई है कि वो ज्यादा डार्क हो चुका है और वॉश आउट में क्या था, वो वॉश आउट में वो दिखाई नहीं दे रहा था। अब वॉश आउट को अनसेलेक्ट करने के बाद में ज्यादा डार्क हो चुका है, तो हमारा टेक्स्ट है वो प्रिंट आउट में टेक्स्ट साफ नहीं आएगा। तो हम चाहे तो हम करें तो क्या करें, अब हम इसको, हमें लगाना भी पिक्चर वाटरमार्क है, लेकिन वहां पे आप देख सकते हो पिक्चर वाटरमार्क के अंदर जाके देखो हमें इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं दिखाई दे रहा है कि हम क्या करें। अब आप कहोगे कि इसके हम क्या करें, स्केलिंग कर दें। तो स्केलिंग तो जैसे हम यहाँ पे 100 कर देते हैं और अप्लाई किया, तो स्केलिंग से क्या होगा, वो स्केलिंग से वो छोटा हो जाएगा, वो साइज में कम ज्यादा होगा। ये जो हमें ज्यादा जो गहरा दिखाई दे रहा है इसको हल्का कैसे करें, तो हम उसके लिए क्या करेंगे। तो इसके लिए आज मैं आपको बताने वाला हूं कि ये जो वाटरमार्क है ये कैसे लगाया जाता है। अब ये जो वाटरमार्क है, अब इस वाटरमार्क को कैसे यूज किया जाता है। कई बार देखो जैसे हमारे पास सिचुएशन ऐसी आती है कि जैसे हमारे पास टेक्स्ट कैसा आता है, देखो कई बार हमें टेक्स्ट इस तरीके से मिल जाता है
और इस टेक्स्ट में दोनों तरफ वाटरमार्क लगवाए जाते हैं। तो ये जो वाटरमार्क होता है ये एक पेज पर केवल एक ही लग सकता है, पिक्चर वाटरमार्क। और आपने जैसे कई बार देखे होंगे, जैसे ये पेज है हमारे पास, ये हमारा तैयार किया हुआ पेज है, देखो दोनों साइडों के अंदर इसके अंदर वाटरमार्क आए हुए हैं। जबकि हमने अभी जो पिक्चर वाटरमार्क लगाया था उस पिक्चर वाटरमार्क के अंदर क्या था, वो केवल एक पेज के ऊपर एक ही आ रहा था। और इसमें देख सकते हो आप एक पेज पे कितने हैं, 4 आए हुए हैं, और 4 से भी ज्यादा आप वाटरमार्क इसमें यूज कर सकते हो। तो वो कैसे होगा वो देखो आज हम आपको बताते हैं। जैसे एक बार मैं इन वाटरमार्क को क्या कर देता हूं, रिमूव कर देता हूं। देखो अगर दोस्तों आपको इस तरीके से टाइपिंग नहीं करनी आती है कि एक पेज के अंदर ऐसे आपस में आगे पीछे इनको कैसे सेट किया जाता है, तो अगर वो नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर डाल सकते हैं, तो उसके ऊपर भी हम एक नया वीडियो बनाकर डाल देंगे। अब हमारा मेन टॉपिक था यहाँ पे वाटरमार्क ऐड कैसे करें, और वो भी दोनों साइडों में वाटरमार्क, और 4 वाटरमार्क ऐड करने हैं, 4 हो या 6 हो, जितने भी हो वो वाटरमार्क कैसे ऐड करें। तो उसके लिए आज मैं आपको एक शॉर्ट टेक्निक बताने वाला हूं दोस्तों, जो आपको जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे उसको। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हम कहां जाएंगे, इंसर्ट टैब के अंदर जाएंगे, और इंसर्ट टैब से कहां जाएंगे, शेप के अंदर जाएंगे, और शेप में से जो भी शेप आपको चाहिए, अगर आपको जो वाटरमार्क है वो स्क्वायर में चाहिए तो आप स्क्वायर ले सकते हो, ओवल में चाहिए तो ओवल ले सकते हो, कुछ भी आप शेप ले सकते हो, स्टार में चाहिए तो स्टार भी ले सकते हो आप। तो हमने ये ले लिया, कौन सा, ओवल ले लिया। ओवल लेके हम क्या करेंगे, यहां पे एक ओवल बना दिया, हमने बना दिया। अब बनाने के बाद क्या करेंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे, और राइट क्लिक करेंगे तो देखो नीचे नीचे हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है, वो कौन सा है, फॉर्मेट शेप लिखा हुआ है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद देखो कुछ इस तरीके का इंटरफेस हमारे सामने खुल के आएगा। इस पे हम कहां जाएंगे, इधर देखो नो फिल, सॉलिड फिल, ग्रेडियंट फिल और पिक्चर और टेक्सचर फिल। तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद देखो हमारे पास नीचे क्या हुआ है, इंसर्ट फ्रॉम। इंसर्ट फ्रॉम कहां से करना है, हमें फाइल से करना है। और फाइल में देखो ये हमारा डबल क्लिक किया, ये यहाँ पे आ चुका है, ये देखो नीचे भी आ चुका है आपका। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखो यहां से थोड़ा सा स्क्रीन को छोटा करते हैं एक बार। अब देखो अब यहां से हमें ज्यादा डार्क दिखाई दे रहा है, और पीछे के अक्षर भी देखो दिखाई नहीं दे रहे हैं इसके। तो हम यहां से देखो थोड़ा सा ये जो ट्रांसपेरेंसी है ना, इसको हम बढ़ाएंगे। तो इसको बढ़ाएंगे तो देखो आप साथ साथ देखते जाना, जैसे जैसे मैं ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाऊंगा तो टेक्स्ट आपको दिखाई देने स्टार्ट हो जाएंगे। ये देखो जैसे मैंने ट्रांसपेरेंसी को 51 कर दिया और यहां से क्लोज कर दिया। अब ये देखो टेक्स्ट दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक चीज और भी दिखाई दे रही है साथ, एक तो ये शेप दिखाई दे रही है हमें साथ साथ, और हम क्या चाहते हैं ये शेप दिखाई ना दे हमें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, शेप पे क्लिक करेंगे, और यहां से देखो ऊपर जाएंगे हम, कहां पे, ये देखो यहां पे हमें क्या मिल रही है, डिजाइन के अंदर, डिजाइन टूल के अंदर हमें क्या मिल रहा है, शेप आउटलाइन। यहां पे हम क्लिक करेंगे और कहां जाएंगे, नो आउटलाइन पे क्लिक करेंगे, और यहां पे देखो आपका बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें और भी वाटरमार्क चाहिए, तो हम वापस कहां जाएंगे, इंसर्ट टैब के अंदर जाएंगे, शेप के अंदर जाएंगे, और ये देखो हम स्टार वाली शेप ले लेते हैं अब की बार। और ये देखो ये हमने डाला और राइट क्लिक किया, फॉर्मेट शेप पे गए, पिक्चर और टेक्सचर फिल के अंदर क्लिक किया हमने, और फाइल पे जाके हम इसको सिलेक्ट किया। ये देखो हमारा पीछे आ रहा है, देखो दिखाई दे रहा है आपको। और इस ट्रांसपेरेंसी को बढ़ा के वापस हमने 51 पे कर दिया और क्लोज कर दिया, और यहां से जाके आउटलाइन हमने क्या कर दी, नो आउटलाइन कर दी। ये देखो ये दिखाई दे रहा है आपको। और भी अगर आपको चाहिए दूसरा भी ले सकते हो, जैसे ये ले लिया हमने, इसके अंदर गए और कहां पर गए, राइट क्लिक किया, फॉर्मेट शेप और फिल, पिक्चर पे हमने क्लिक कर दिया। ये देखो पिक्चर ऑटोमेटिक फिल हो चुकी है उसके अंदर। और हम क्या कर देंगे, ट्रांसपेरेंसी को वापस हम 51 पे किया, ओके किया, आउटलाइन पे गए और नो आउटलाइन हमने कर दिया। ये देखो ये हो गया। फिर वापस हम गए यहाँ पे और देखो शेप ली, और अब की बार हम कौन सी ले लेते हैं, रेक्टेंगल ले लेते हैं। ले लिया, राइट क्लिक किया, फॉर्मेट शेप पे गए और पिक्चर और टेक्सचर फिल के ऊपर क्लिक किया। ये देखो ये आ गया। अब वापस हम इसको क्या कर देते हैं, 51 पे कर देते हैं ट्रांसपेरेंसी को, और क्लोज कर दिया हमने, और शेप आउटलाइन पे गए और नो आउटलाइन पे क्लिक किया, और ये देखो हो चुका हमारा। अब आप कहोगे थोड़ा सा देखो ये सेट नहीं हो रहा, तो इसको देखो यहां से आप खींच के इसको सेट भी कर सकते हो इन सभी को आप। ये देखो इसको भी आप कर सकते हो, जैसे ये देखो ऐसे कर सकते हो, इसको भी आप और बढ़ा सकते हो, जो भी आप चाहो वो इनके अंदर चेंजेस कर सकते हो। जैसे इसको यहां से उठा के आपको यहां लाना है वो भी आप कर सकते हो। ये देखो कहीं भी ले जा सकते हो आप इसको, जहां आपको अच्छा लगे वहां पे इसको आप लेके जा सकते हो। तो दोस्तों ये वाटरमार्क शायद ही आपने कभी देखा होगा। आई होप दोस्तों आज ये वाटरमार्क लगाना आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, और आज मैंने आपको हर एक तरीके से वाटरमार्क लगाने यहाँ पे पूरे डिटेल से समझाए हैं। आई होप दोस्तों आज का ये वीडियो आपको काफी पसंद आया है। तो ठीक है दोस्तों, जल्द मिलते हैं एक ऐसे ही मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।